राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो भी मैं कार्ड्स लेकर आई हूँ, जो भी प्रेडिक्शन की है, वो आपको अच्छा बताते हैं तो सेलिब्रेट करो, और अगर आपको नेगेटिव बताते हैं तो मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, गाइड करती हूँ, बताती हूँ। साथ में छोटे छोटे उपाय हैं जो आपने घर से ही करने होते हैं, उसके लिए ज़्यादा कुछ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती। आप छोटा सा उपाय जो है, जो मैं आपको बताऊँगी, वो आप कर लेना और अपनी जो है प्रॉब्लम से बच के छुट के बाहर निकल जाना। उसके बाद आपके फ्रेंड्स, आपको नंबर पता हो, अपने एनिमीज़ जिनके साथ आपने डील करना है, उनके नंबर्स आपको पता हो, तो आप उनके बारे में भी जान सकते हैं कि किस तरह से अगर आप कोई बात करने वाले हैं, कोई कार्य करने वाले हैं, अगर किसी से सहयोग लेना है, तो आप उनके बारे में भी सुन सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपके लिए रिजल्ट्स जो है आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ खतरा है, लेकिन एक तीसरा इंसान आएगा और आपको उस सिचुएशन से बाहर करके चला जाएगा, ईश्वर का बंदा। तो खतरा तो बना हुआ है। हनुमान जी की आराधना कर लेना। सूर्य देव की आराधना के बाद हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप अपने अंदर से, अपने मतलब एक मेडिटेशन करने के बाद एक लाइट सी दिखती है ना, अपने आप को बड़ा हल्का सा फील होता है, तो उस तरह की फीलिंग आपको मंडे को होने वाली है। आप अपनी अंतरात्मा से कितने सवाल, कितने जवाब करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन आपका स्ट्रेस दूर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपका स्ट्रेस जो है वो बना हुआ है। आपने करना क्या है, हनुमान जी को आपने गुड़ और चना जो है वो ज़रूर दे देना है, ताकि आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। बाकी चोट चपेट बीमारी से अपने आप को ज़रा बचा के रखना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके ऊपर डोमिनेट करने वाला है, यानी कि आपके ऊपर बड़ा सख्त सा रवैया रखेगा मंगलवार को, लेकिन आपने बड़ा स्मार्ट बनना है और स्मार्टली आपने अच्छे मीठे मीठे बात करके उस बात को अपनी तरफ से टाल देना, यानी कि गुस्सा शांत कर देना। ठीक है, अगर आपके साथ कोई भी इस तरह से बात करने की कोशिश कर रहा है तो थोड़े से छल कपट की ज़रूरत है। इस समय पर छल कपट करके अपने कार्य जो है वो बना लेना। हनुमान जी को केले चढ़ा देना अगर हो सके तो। ठीक है, अगर आप हनुमान जी को केले नहीं चढ़ा सकते तो आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ा देना, वो तो अवेलेबल हो जाएगी। दोनों में से जो भी उपाय कर सको एक कर लो, दोनों भी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके कोई काम है बैठे बिठाए पूर्ण होने वाला है। आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए जो रिज़ल्ट्स आने वाले हैं ना, रिज़ल्ट्स आपके लिए बहुत ही बेटर आने वाले हैं वेडनेसडे को। ठीक है, आप बहुत अंदर से खुश होता है ना इंसान। जिस तरह से कई बार हमारा मन बड़ा खुश होता है, हमें कोई बहुत बेहतर चीज़ नहीं मिल जाती, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारा दिल जो है वो बड़ा प्रसन्न होता है। तो डिपेंड करता है ये कि चंद्रमा जो है बड़ी जल्दी जल्दी चेंज करता है, तो वो कहाँ जाके आपके लिए कोई ना कोई फ़ायदा कर रहा होता है, तो हमारा मन भी उस दिन बड़ा ही खुश होता है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आप परेशान हो जाएंगे, आपको चैन नहीं पड़ेगा, कोई ना कोई बात आपको कचोटती रहेगी अंदर से, तो आपको बेचैनी सी हुई रहेगी। आपने करना क्या है, सौंफ और मिश्री का सेवन करना, पहले अपने गुरु को खिलाना, इमेजिनरी तौर पे कौन से गुरु आपके पास हैं, ठीक है, उनको खिलाना, भगवान जी को भोग लगवाना और खुद खा लेना सौंफ और मिश्री। ठीक है, थोड़ी देर हो सके तो मेडिटेशन पे भी बैठना, क्योंकि जो अंदर झांकोगे ना वो आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर देगा। बाहर जिनको अंदर झांकने की आदत पड़ जाती है ना, उनको फिर बाहर मज़ा नहीं आता। यानी कि आप जब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हो, मेडिटेशन करने लगते हो, खुद को जानने लगते हो, तो आपको बाहर किसी को जानने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प रहेगी, किसी न किसी गुरु की, किसी न किसी बड़े ओहदे पे बैठी हुई लेडी की, या किसी न किसी स्पिरिचुअल हीलर की आपको मदद मिलेगी। और उसके बाद जो है आप खुशी खुशी अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आगे सैटरडे क्या कह रहा है आपको? सैटरडे कह रहा है कि बहुत हार्ड वर्क है, आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना है। ठीक है, और आगे क्या आपको दिखाई दे रहा? कुछ नहीं, यानी कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद हमने करना क्या है, सबसे पहले बजरंग बाण का पाठ कर लेना। बजरंग बाण का पाठ करके
बिल्कुल झुक के हनुमान जी को, लेडीज़ हैं तो इतना झुक लेना, मतलब कि नीचे तक मैं पूरा झुक के नहीं बता सकती, जेंट्स है तो अष्टांग प्रणाम जो है वो आप करना हनुमान जी को। अगर आप इतना कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगेंगे, और बर्डन जो है अपने आप आपका हनुमान जी उठा लेंगे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो आपका अगर कार्य इस तरह से बन रहा है तो आपको उससे बेहतर क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, आपको सब कुछ प्राप्त होगा, आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने परेशानी में बिल्कुल समय ना रखें, अपने आप को जो है पॉजिटिव करते जाओ। पॉजिटिव रहोगे, बस थोड़ा सा उपाय बताया उतना कर लो और घर से अपना कार्य कर लो। इतना सा काम करने के बाद आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। जब हम लोग किसी न किसी चीज़ से परेशान होते हैं, उधर रिज़ल्ट्स पॉजिटिव नहीं आते, तो हर बार हमें कुछ ऐसा नहीं मिलता। कई बार हमें क्या होता है, एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी चीज़ है, तभी तो हमें तजुर्बा हासिल होगा, तभी तो हम आगे बढ़कर कोई काम कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, खूब अच्छे से अपने परिवार का ध्यान रखो। ये समय कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोग इतने फ्रीली कहीं घूम सकें। घर में बैठो आराम से और अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ। नमस्कार।